क्योंकि guys देखो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना कि आज के टाइम पे अगर आप एक्टर्स को देखोगे क्या फर्क हो जाता है इनमें और एक्टर्स में। जंक फूड को प्रमोट करेंगे, पान मसाले को प्रमोट करेंगे। किसी ने पूछा जाके कि भाई तुम तुम्हारी लाइफ में कितना पेप्सी पीते हो, तुम तुम्हारी लाइफ में कितना कोका कोला पीते हो। आपको दिखा रहे प्रोडक्ट कुछ और, लेकिन प्राइमरी डिवाइस इनके पास में आईफोन है। तो गाइस आज के दिन का वीडियो एक्चुअली में कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, ये बहुत अर्जेंट है। मतलब जो वीडियो मैंने होल्ड पे डाला है वो कल या परसों के दिन भी जाना दोस्तों आ सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे गाइस देखो आपको तो पता लग गया होगा, मैं आपसे बात करने वाला हूं YouTube के ऊपर जो ये लहर चल रही है टेक स्कैम 2024 की, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये एक्चुअली में स्टार्ट कहां से हुई, आई ज्ञान का जो चैनल है, भरत नागपाल जी का जो चैनल है, उन्होंने एक वीडियो डाला था और उसमें भरत नागपाल ने काफी सारी चीजों को जो ना दोस्तों इसमें बताया है और काफी सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं, खास तौर से स्पॉन्सरशिप को लेके। मतलब किस तरीके से स्पॉन्सरशिप में एक इतना बड़ा स्कैम चलता है जहां पर एक एजेंसी होती है जो पहले ब्रांड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसके बाद में फिर वो क्रिएटर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके नाम तो भाई हमें ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, व्यूअर्स को क्या दे रहे हैं, उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमारे अकाउंट में किस तरीके से पैसे आ रहे हैं। अब मे भी आप बोलोगे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, वो स्पॉन्सरशिप दे रहा है। बात करूंगा वीडियो में भी बात करूंगा। वीडियो आप जो ना दोस्तों पूरा एंड तक देखना तो ही आप समझ पाओगे। देखो मैं एक चीज आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो वीडियो उन्होंने बनाई उसमें एक्चुअली एक इंसिडेंट उन्होंने बताया जहां पर उनकी टीम में से ही किसी ने एक बड़े यूट्यूबर से कांटेक्ट किया एक पर्टिकुलर फोन के बारे में पूछने के लिए कि ये फोन उनको परचेस करना चाहिए या नहीं। और उस बड़े यूट्यूबर ने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं भाई एकदम बेकार फोन है, मत परचेस करना। लेकिन वही यूट्यूबर अपने वही फोन को अपने चैनल के ऊपर ऐसे भर भर के तारीफ कर रहे हैं कि भाई उससे अच्छा फोन आज तक लाइफ में मतलब लॉन्च हुआ ही नहीं है कभी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं वो सोर्सेज नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने चैनल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि उनका कॉन्टैक्ट था एक बड़े यूट्यूबर से, तो उन्होंने पूछ के जो ना वो पता कर लिया कि भाई ये फोन सही नहीं है। लेकिन जब वो वीडियो बना रहे हैं तो उस वीडियो में लैक्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स जो ना दोस्तों वो देख रहे हैं, जिसमें से एक इंसान तो होगा, वैसे तो काफी सारे इंसान होंगे, लेकिन अगर मैं रेशियो देखूंगा गाइस तो 0.01% कोई एक इंसान तो होगा जो ये फोन परचेज करना चाह रहा होगा। और जब उस व्यूअर ने देख लिया कि भाई ये इतना अच्छा फोन है तो उसके बाद में वो फोन को परचेज कर लेंगे। अब इसमें फायदा किसका हुआ? देखो इसमें फायदा कंपनी का हुआ, उसको कंटेंट मिला। इसमें फायदा एजेंसी का हुआ, उसको कट मिला उसका। इसमें फायदा क्रिएटर का हुआ, उसको जो ना उसमें अलग से पैसा मिला। लेकिन नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यूअर का हुआ है, जिसने वो पर्टिकुलर वीडियो देख के फोन को परचेज किया, सिर्फ उसका ही जो ना दोस्तों वो नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर गाइस देखो ये एक चीज समझने की है कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है और अगर वो कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो जरूरी नहीं है कि वही चीज बिल्कुल सही है। मैं तो बोलता हूँ 99.9% जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो वीडियोस रहते हैं उनके वो एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप से बने हुए वीडियो रहते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले दोस्तों इस चीज के ऊपर एक कंसर्न रेज किया था, लेकिन भाई हमारा तो छोटा चैनल है तो क्या पता वीडियो कहां गया, किसने देखा। लेकिन मैंने उस वीडियो में दोस्तों बताया था क्लियरली कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो आपको बड़े यूट्यूबर्स को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब बिल्कुल भी उनका जो वर्डिक्ट है वो आपको नहीं लेना है कि भाई ये फोन अच्छा है कि खराब है, बल्कि आप खुद जाके चेक कर सकते हो। एक चीज तो ये है कि आप खुद चले जाओ मॉल में, आप चेक करो भाई फोन किस तरीके का अच्छा है। या तो फिर आप कोई छोटे यूट्यूबर को देखो जिनको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती है आमतौर पर जनरली, और वो फोन खरीद के या तो किसी से मांग के जो ना वो प्रॉपर्ली रिव्यू करते हैं। क्योंकि देखो अगर आप उनके रिव्यूज को देखोगे और उन पे रिलाई करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर चांसेस है कि वो जो ना दोस्तों आपको बेटर सजेशन दे सके। वो इसलिए क्योंकि देखो वो किसी कंपनी के बाउंडेशन में नहीं होते, कोई कंपनी का एम्बार्गो उनके ऊपर फिट नहीं होता है, और वही जो ना दोस्तों आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। लेकिन जहां पर आपको सिर्फ खाली डब्बे खोलना देखना है और उसके अलावा आपको ये नहीं समझना है कि भाई फोन में क्या है क्या नहीं है, तो भाई फिर आप बड़े यूट्यूबर्स को देखो। क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या सिचुएशन हो रही है मालूम है कि जैसे ही आप यूट्यूब पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो वहां पर स्टार्टिंग के 3 से 4 5 6 या 10 तक जो ना दोस्त सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स ही छाए होंगे। मतलब 4 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे, 5 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए। तो यहाँ पर जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स है भाई उतना सच्चा इंसान है, ऐसा तो यूट्यूब का कोई लॉजिक है नहीं ना। यहाँ पर सच्चाई जो है वो किसी के सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर बेस के ऊपर नहीं देखी जाएगी। तो ये जो इतने सारे सजेशंस निकल के आते हैं इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो छोटे यूट्यूबर्स है गाइस उनको जो ना दोस्तों वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उनको ऑब्वियसली काफी ज्यादा लॉस भी उठाना पड़ता है। अब यहाँ पर गाइस देखो एक छोटा यूट्यूबर है, जैसे कि मैं अपनी अगर एग्जांपल दूंगा, मुझे अगर कोई फोन का रिव्यू करना रहेगा तो ऑब्वियसली मुझे कोई फोन स्पॉन्सरशिप में ऐसा आएगा नहीं, तो मुझे उसको अरेंज करना होता है, मॉल्स में जाना होता है, वहां पर घंटों खड़े रह के वीडियो बनानी होती है, चेक करना होता है हैंड्स ऑन उसका कैसा है। उसके बाद में आके गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस जो ना दोस्तों वो आपको शेयर करूंगा। अब ये मैंने आपको अपने से लेके एक एग्जांपल दिया क्योंकि मैं
ऐसा करता हूं, लेकिन हमारे जैसे ऑब्वियसली यहाँ पर काफी सारे ऐसे दूसरे टेक यूट्यूबर्स है जो शायद इससे भी ज्यादा आगे जाके जो ना वो आपको प्रॉपर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर उनको ऑब्वियसली कुछ इतना ज्यादा देखा नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बिग यूट्यूबर्स, क्योंकि इनको बहुत पहले जो ना वो डिवाइसेस मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि कुछ व्यूअर्स है वो आए कि बोलेंगे कि भाई तुमको क्या हो रहा है, वो स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा नहीं कमाए क्या इंसान। देखो पैसा कमाए अच्छी बात है, लेकिन एक होता है सही तरीके से कमाना, एक होता है गलत तरीके से कमाना है, सिंपल सी चीज है। अब ये बेसिक लॉजिक अगर एक्सप्लेन करने लग जाए यार सबको तो फिर क्या कर पाएंगे यार। मतलब स्पॉन्सरशिप ऑब्वियसली जरूरी होती है एक चैनल के ऊपर, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एक्सपेंस रहता है, काफी सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली में तब खड़ी होती है जब एक प्रोडक्ट एक क्रिएटर एकदम आउटस्टैंडिंग तरीके से उसकी तारीफ करता है, उसमें बोलता है सब चीज अच्छी है, सब चीज अच्छी है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाएगा तो वो प्रोडक्ट एकदम पैथेटिक और एकदम डाउन मार्केट होता है। जितने का वो प्रोडक्ट रहता है उसकी उतनी वर्थ होती ही नहीं है, मतलब अगर हम रियलिटी बेस के ऊपर जाके देखेंगे तो प्रॉब्लम एक्चुअली में यहां पर आ जाती है कि आप अपने व्यूअर्स को क्या सेल कर रहे हो। जी हाँ, मतलब जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, भाई वो आप क्या सेल कर रहे हो। यहां पर देखो एक चीज और रेस कर रही थी आई ज्ञान ने अपने वीडियो में, जिसको मैं प्रॉपर्ली इसमें इलैबोरेट कर देता हूं। वो ये था कि जो ये एजेंसीज रहती है वो एक्चुअली में एक क्रिएटर्स के चैनल के ऊपर जाती है, जो लोग सही चीज बोलते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कोई कंपनी को, और वहां पर उसमें खूब भर के जो ना दोस्तों वो हेट कमेंट किए जाते हैं, जिससे कि जो क्रिएटर का मोरल है वो डाउन किया जाए। तो अब आप समझ जाओ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और एक पर्टिकुलर फोन के बारे में अगर किसी भी क्रिएटर ने जरा सा भी क्रिटिसाइज कर लिया, मतलब सैमसंग के ऊपर अगर किसी ने जरा सा भी क्रिटिसाइज किया है, फिर भले ही वो सही हो या गलत हो, किसी को कुछ परवाह नहीं होती, बस कमेंट्स में जो ना सिर्फ गालियां आने लगती है। उसके अलावा गाइस अगर आप आईफोन को या किसी को भी कुछ भी बुरा बोलो तो भाई नीचे कोई भी जो ना दोस्तों वो नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, या हार्डली कोई नेगेटिव कमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भाई ये टेक स्कैम है, मतलब काफी बड़े लेवल का टेक स्कैम जो ना दोस्तों ये हो रहा है यहाँ पर। अब अगर आप बोलोगे कि भाई इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, देखो 2-3 तरीके से इसको स्टॉप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, क्रिएटर्स को एजेंसीज को बोलना चाहिए कि वो डायरेक्टली कंपनी से डील करेंगे, और डायरेक्टली कंपनीज को अपनी पीआर एजेंसीज को बोलना चाहिए कि आप क्रिएटर्स को कांटेक्ट करो। लेकिन अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जब एजेंसीज क्रिएटर्स को ऑफर देंगी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख एक प्रोडक्ट रिव्यू करने का, तो भाई फिर कौन मना करेगा। मतलब को बहुत बड़ा कोई एकदम ईमानदार इंसान ही होगा जो मना करेगा कि मतलब नहीं करना है भाई ये सब। और गाइस जो दूसरी चीज आ जाती है वो एक्चुअली में व्यूअर्स के ऊपर आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, आपको इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, बड़े अजीबोगरीब तरीके से उसमें थंबनेल लग के मिल जाएंगे। तो इसमें दोस्तों व्यूअर्स को क्या करना है कि ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना उनके ऊपर, क्योंकि जब आप ब्लाइंड बिलीव कर लेते हो तो फिर उसके बाद में टोटल जो ना दोस्तों आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर आपको अगर कोई सही बात भी आके बताएगा ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि भाई ये सही बात बोल रहा है सामने वाला, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चीज को लेके अपने माइंड में बिठा लिया है और उसको जना दोस्तों आप बाहर निकलने नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पर देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑब्वियसली हर क्रिएटर ये चीज कर रहा है, लेकिन नाम मैं यहाँ पर ले नहीं सकता हूँ, हिडन है, सबको मालूम है भाई क्या नाम है, कौन कौन से नाम है, क्या है। और अगर आपको सही में नाम को देखना है तो आई ज्ञान ने जो अपने वीडियो में एक ईमेल दिखाया था उसमें इजीली आप पॉज करके देख लो, सारे नाम जो दोस्तों वो रिवील हो जाते, आपको दिखाते तो सामने प्रोडक्ट है भाई ये इतना अच्छा है, वो उतना अच्छा, लेकिन इनका प्राइमरी डिवाइस आईफोन ही होता है। आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के देख लो, ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है जिनका नाम एक्चुअली इसमें आ रहा है, इनका प्राइमरी डिवाइस आईफोन ही होता है, और सामने लोग दिखाते हैं कि ये फोन इतना अच्छा, वो फोन इतना अच्छा। क्योंकि गाइस देखो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना कि आज के टाइम पे अगर आप एक्टर्स को देखोगे क्या फर्क हो जाता है इनमें और एक्टर्स में, क्योंकि जो यूट्यूबर्स रहते हैं, जो क्रिएटर्स रहते हैं, एक्चुअली में ये थोड़ा रियलिटी की तरफ रहते हैं ताकि ये प्रॉपर्ली एक रियल पिक्चर दिखा सके कोई भी प्रोडक्ट की। अब एक्टर्स क्या है भाई, वो तो एक्टिंग ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्टर्स और क्रिएटर्स में कुछ फर्क नहीं रहता था, क्योंकि एक्टर्स क्या करते हैं, वो जंक फूड को प्रमोट करेंगे, पान मसाले को प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में जाके देखोगे तो उनकी डाइट इतनी जबरदस्त होती है कि वो इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। तो फिर आप अगर कोई एक्टर को सपोर्ट करते हो या उसको इंडोर्स करते हो तो उसका मतलब क्या है कि वो जो पान मसाला है वो सबको लेके खाते रहना चाहिए। कभी उन एक्टर से किसी ने पूछा जाके कि भाई तुम तुम्हारी लाइफ में कितना पेप्सी पीते हो, तुम तुम्हारी लाइफ में कितना कोका कोला पीते हो, तो भाई ये वही चीज हो जाती है कि आपको दिखा रहे हैं प्रोडक्ट कुछ और, लेकिन प्राइमरी डिवाइस इनके पास में आईफोन है। अब देखो गाइस मैंने तो काफी क्लियर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी भाई आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो। एनी विच वेज चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।